हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज गणित का एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, लाइव हो जाइए, क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर गधा को भी बैठा दिया जाए इस बैच में, इस क्लास में, तो नावधारा का सवाल उससे नहीं छूटेगा। तो आप लोग तो भाई इतने तेज हो पढ़ने में, तो जल्दी जल्दी से प्रेजेंट हो जाइए, लाइव आ जाइए। ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, सब लोग तैयार हैं हमारे साथ। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे माय डियर? आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। काफी लंबे समय से ये चैप्टर छूटा हुआ था और इसको एकदम कह तो रहे हैं शून्य से शिखर तक, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम कहां से शुरू करेंगे? एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे इस चैप्टर में आपको। सब लोग तैयार है हमारे साथ? चलिए, रेडी। तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। तो पहले हम एक बोट बना लेते हैं बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीजों को फील करवाना है, मुझे पढ़ाना नहीं है, फील करवाना है। देखिए ये नाव है, समझ रहे, छोटा बनाते हैं, स्पेस भी चाहिए। मान लीजिए ये एक, सही बना रहे हैं ना हम? देखो हमारी ड्राइंग बहुत बचपन से खराब है बाबू, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक नाव है। क्या है बाबू? ये एक नाव है। अब नाव है तो नाव रोड पर तो चलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं? तो ये हमने पानी की व्यवस्था कर दी। मान लीजिए नाव कहाँ चल रहा है? नदी में चल रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सब लोग तैयार है ना? हाँ, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और ये एक सबसे शानदार क्लास होने वाला है एक लंबे समय के बाद, ठीक है। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं, अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर। और हम आपको एडवांस मैथ की पूरी पूरी क्लास हम अपने बैच के थ्रू आपको देंगे, ठीक है। और एकदम एडवांस मैथ भी जीरो लेवल से रहेगा, सब लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो नाव धारा की बात करें तो मान लीजिए, समझिए, अब इस नाव धारा में क्या करना है कि मान लीजिए कि नाव की चाल को जो हम क्या मान लिए, नाव की चाल, कुछ भी होगा, नाव का जो, जैसे नाव है तो चलेगा ना बाबू, नाव की चाल को मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। या फिर, ठीक है, समझ रहे हैं, x ही ठीक है। नाव की चाल को क्या मान लिया जाए? x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है बाबू? ये है पानी, जिसको हम लोग धारा कहते हैं। तो धारा भी बहते रहता है, नाव धारा का मतलब हुआ, धारा रुक जाएगा तो फिर चैप्टर पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, नाव रुक जाएगा तब भी मजा नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि धारा की चाल को आप क्या मान लीजिए? धारा की चाल, धारा की चाल को आप मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपका इरादा एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है बोटन, एकदम शून्य से, एकदम एकदम जीरो से, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। तो सब लोग आगे लाइव। तो मान लिया कि नाव की चाल, ये जो बोट है, ये नाव है, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है मान लीजिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से दो सवाल बनता है। एक पहला फॉर्मूला बनेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, धारा के साथ, धारा के साथ, कभी कभी धारा के साथ भी लिखा रहेगा, कभी कभी धारा के अनुकूल भी रहेगा। धारा के अनुकूल का मतलब हुआ धारा के साथ, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल। अब देखिएगा, आपने कभी ये चीज फील किया होगा कि बोट एंड स्ट्रीम का जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपका और हवा के साथ वही टर्म एंड कंडीशन है। मान लीजिए कि आप घर से कोचिंग के लिए सुबह सुबह निकले अपनी साइकिल लेकर, और आपका घर यहां पर है, ठीक है, आपका घर यहां पर है बाबू, और कोचिंग जो है वो यहां पर है। कोचिंग किधर है? यहां पर है। आप साइकिल लेकर निकले कोचिंग के लिए, ठीक है, और आपके साइकिल की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब आप साइकिल किस स्पीड से चला रहे हो? 10 किलोमीटर। और जैसे ही कोचिंग निकले सुबह सुबह, हम देखें कि एकदम हवा चल रही है, तेज हवा, और हवा जो है, हवा की जो चाल है, मान लीजिए हवा बह रही है और हवा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर दो कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन कि हवा अगर इधर की ओर ही जा रही है जिधर हमें कोचिंग जाना है, समझिएगा मेरी बात एकदम ध्यान से,
मान लीजिए आपके साइकिल की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, हवा की चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा उधर ही बह रही है, हवा उधर ही बह रही है जिधर आपकी कोचिंग है, तो हवा आपका साथ देगी। मतलब आप पेंडल 2-4 पेंडल मारोगे तो लगेगा एकदम साइकिल एकदम बढ़ रहा है, नहीं, हाँ फॉर्चूनर की तरह, समझ रहे मेरी बात। तो हवा ने आपका साथ दे दिया क्योंकि आप हवा के अनुकूल चल रहे, उसी को कहते हैं हवा के अनुकूल चलना, या फिर कहिए नाव धारा पानी के अनुकूल चलना। पानी जब बहेगा तो पानी आपका साथ देगा। तो हवा, मान लीजिए आपके साइकिल की चाल 10 के स्पीड से है, आपको घर से कोचिंग जाना है, और हवा 2 के स्पीड से है जो आपके साथ चल रहा है, कोचिंग के तरफ ही हवा बह रहा है, घर से कोचिंग की तरफ। तो ऐसे में आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी 10+2। सिंपल बात है, क्योंकि क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जिधर आप जा रहे हो हवा भी उधर ही जा रहा है, तो आपको हवा ने आपका साथ दे दिया, यानी आप हवा के अनुकूल हो, तो आपके साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। परंतु मान लीजिए कि हवा उधर ना जाकर इधर आ रहा है, मतलब कोचिंग तरफ से आपके घर के तरफ हवा चल रही है और आप घर से कोचिंग की ओर जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हवा की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपको पीछे की ओर ढकेलेगी। कभी देखे होंगे हवा आपके विपरीत आ रही है और आप पेंडल मार रहे हो, लग रहा है बढ़ ही नहीं रहा है गाड़ी, बढ़ ही नहीं रहा है साइकिल, लग रहा है कि कहीं रुके हुए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब आप हवा के प्रतिकूल, हवा के विरुद्ध जाओगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी 10-2, क्योंकि हवा की स्पीड 2 किलोमीटर। सेम कंडीशन वही है कि अगर धारा के साथ यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल चलेंगे तो एकदम याद रखिएगा कि धारा जो है वो आपका साथ देगी, और ऐसी परिस्थिति में नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ दिया जाता है, यानी x+y किलोमीटर प्रति। और इसी में दूसरा कंडीशन आ जाएगा कि धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत भी कह सकते हैं, विरुद्ध भी कह सकते हैं, और इसी को विरुद्ध को हम प्रतिकूल कहते हैं। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल। तो सिंपल बात है, धारा ने इस बार आपका विरोध कर दिया, मतलब आप इधर से जा रहे हो और धारा आपके सामने से आ रहा है, तो नहीं लगेगा कि कितना भी नाव चला रहे, खेब रहे, पानी तो उधर से आ रहा है, तो आपको फील होगा कि हमारा बोट जो है जिस स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से ना बढ़कर धीरे धीरे बह रहा है। तो वैसी परिस्थिति में धारा के प्रतिकूल अगर बोले नाव की चाल तो x-y किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 डेमो है, इस पर ज्यादा सवाल बोटेड स्ट्रीम में नहीं पूछता है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी है बाबू, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं हुआ, बैकबोन जिसको कहते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो एकदम समझिएगा नाव धारा अधूरा है। यहां तक क्लियर है? ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर धारा एक नाव की चाल को अगर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया जाए, तो धारा के साथ यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल जो है, जिसको हम x+y यानी धारा आपका साथ दे रहा है तो चाल जुटेगा, और धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल जाइएगा यानी धारा आपका विरोध कर रहा है। मतलब नाव आप इधर, जैसे देखिए समझने का मतलब समझिए, मान लीजिए आप भी इधर जा रहे हो, कंडीशन को समझिए, आप भी इधर जा रहे हो और धारा भी इधर ही बह रही है, तो धारा आपका साथ देगी ना, एकदम नाव थोड़ा सा भी खेबोगे तो लगेगा एकदम बह रहा है। कभी आप इस चीज को फील किए होगे? धारा वाला तो कम लोग फील किया हो, लेकिन हवा वाला तो सब लोग फील करता है। अब आप इधर जा रहे हो, हवा आपके उधर से आ रही है, नहीं लगेगा ठेल रहा है, बढ़ी नहीं रहे। तो वही परिस्थिति है कि आप इधर जा रहे हो, आपका नाव इधर जा रहा है, धारा इधर की ओर बह रहा है, तो धारा आपका विरोध कर देगी, आपकी स्पीड घट जाएगी नाव की। सेम कंडीशन। अब इसी में ये तो मेन है, यहां से सवाल बनेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि धारा के साथ, यदि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, देखिए धारा के साथ नाव की चाल जिसको हम x+y माने थे, x+y को u मान लिया जाए, u माना जाए, तथा धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल को देखिए हम क्या माने हैं, प्रतिकूल x-y, x-y को भी मान लिया जाए। क्या कर लिया जाए?
v मान लिया जाए तो देखिए कुछ नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए, जैसे धारा के साथ नाव की चाल, तो x प्लस बाई नहीं लग रहा अजीब टाइप का, तो इसी के x प्लस बाई को हम u मान लिए, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल x माइनस वाई, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में v मान लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रश्न में धारा के साथ नाव की चाल दी हुई हो और धारा के विरुद्ध नाव की चाल दोनों दिया हुआ रहेगा, तब धारा का चाल नाव का चाल रहे तो धारा के साथ जोड़ेंगे, धारा के विरुद्ध घटेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन है। यदि धारा के साथ नाव की चाल दी हुई है कि यदि एक नाव की धारा के साथ चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध चाल, उसी नाव की धारा के विरुद्ध चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूला बनता है। पहला फॉर्मूला बनेगा कि भाई शांत जल में नाव की चाल, तो याद रखिएगा ऐसी परिस्थिति में शांत जल में नाव की चाल बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस v/2, पहला फॉर्मूला, ठीक है। और इसी में फॉर्मूला बनेगा धारा का वेग, धारा का कहीं वेग लिखा रहता है या धारा की चाल कहीं लिखी हुई रहती है, दोनों एक ही चीज है। फॉर्मूला बनेगा u माइनस v/2। याद रखिएगा शांत जल में नाव की चाल के लिए दो चीज चाहिए, एक धारा के साथ चाल जिसको x प्लस बाई हम मान चुके हैं, और एक धारा के विरुद्ध चाल जिसको हम x माइनस बाई मान चुके हैं। तब आपका शांत जल में नाव पता चलेगा कि x प्लस बाई को u माने हैं और x माइनस बाई को v माने हैं, तो u प्लस v/2, और धारा की चाल अगर बोले तो u माइनस v/2। ये पेज जो मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है ये पूरा रामबाण है, और कॉपी पे पूरा का पूरा अच्छे से नोट करिए। इतना जिसको समझ में आ गया, पहले चलिए सब लोग कमेंट करिए, इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये आपका ग्रुप डी में आएगा 100%, ठीक है, 200% अमित, 200%, 100% नहीं। पहले बोलिए ना इतना समझ में आया, मतलब बिना आपके एग्जाम में आया हम आपको पढ़ा रहे हैं, बताओ, ठीक है। ट्रेन चलाने की बात करें और नाव धारा नहीं आएगा, पॉसिबल है ये? पहले जल्दी जल्दी कमेंट करो सब लोग, क्लियर है यहां तक? हम आगे बढ़े, बोलो माय डियर। क्लियर है इतना? ऑल ओके? चलिए अब देखिएगा, ये यहां से सवाल नहीं पूछता है बाबू ज्यादा, वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तो बच्चा जानता है। जैसे कोई कहेगा कि बाबू एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ 12, 10 प्लस 2, धारा के विपरीत 10 माइनस 2। मान लीजिए नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के साथ नाव की चाल जुड़ जाएगी 20 प्लस 5, धारा के विरुद्ध नाव की चाल घट जाएगी 20 माइनस 5। तो ये तो हर बच्चा जानता है, लेकिन यहां पर मेन पढ़ना है कि अगर धारा के विरुद्ध नाव की चाल मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ नाव की चाल अगर मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वैसी परिस्थिति में आपसे पूछेगा कि बोलो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो u प्लस v/2। यू किसको कहते हैं? यू कहते हैं जो धारा के साथ चले, जिसको x प्लस बाई माना था। v किसको कहेंगे? v उसको कहेंगे जो धारा के विरुद्ध चलेगा, जिसको x माइनस बाई बोलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, बाकी आपके पास रिकॉर्डेड सुविधा रहेगी, आप इस वीडियो को, इस क्लास को दोबारा रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहां से हमको लगता है कि हमें सबसे पहले कुछ सवालों से ही शुरुआत करनी चाहिए। बेसिक तो ऑलरेडी हम आपको आधे घंटे, अगले 20 मिनट में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी के जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जल प्रवाह के अनुकूल, नाविक के अनुकूल मतलब साथ, धारा के अनुकूल बोले यानी समझ जाना बाबू कि धारा के अनुकूल बोले यानी धारा के साथ चलना है, धारा के प्रतिकूल बोले यानी धारा के विरुद्ध चलना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया? चलिए तो यहां पर एक सवाल हम बनाते हैं। सवाल कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में, मान लीजिए एक नाविक स्थिर जल में, मान लीजिए कि ये बोट है, ठीक है ना, एकदम सिंपल समझिए। मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, ये बोट है ना। अब बोट में क्या चीज कंडीशन बन रहा है समझिएगा मेरी बात। कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर, यानी नाव की जो चाल है, नाव की चाल दी हुई है प्रश्न में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ है बाबू? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नदी के जल प्रवाह, नदी यानी धारा का,
धारा की जो चाल दी हुई है वो है बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां से कह रहा है कि नाविक की चाल ज्ञात करें, ठीक है ना। तो धारा के अनुकूल, देखिए बच्चों वाला सवाल है। अगर नाव की चाल दी हुई है, धारा की चाल दी हुई है, तो धारा के साथ अगर बोले, धारा के साथ नाव की चाल, इतना तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है ना, पहला सवाल था। तो धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ, तो भाई नाव का 8 और धारा आपका 7 दे देगा तो 3, तो 8 + 3, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों वाला सवाल था, कोई बागड़ बिल्ला नहीं था। एम आई राइट? इज द, मतलब चीजों को समझिए कि कहां पर x + y लगेगा, कहां x - y लगेगा, कहां u + v/2 लगेगा। 4 ही फॉर्मूला तो है। पहला, अगर धारा के साथ नाव की चाल बोल दे तो x + y, धारा के विरुद्ध नाव की चाल बोल दे x - y। धारा के साथ और धारा के विरुद्ध ऑलरेडी प्रश्न में दिया रहे, और शांत जल में नाव की चाल पूछ दे u + v/2। u धारा के साथ को कहते हैं, v धारा के विरुद्ध को कहते हैं, दोनों को जोड़कर /2। तो शांत जल में नाव की चाल u + v/2। धारा का वेग पूछे, क्योंकि वो शांत जल तो रहेगा नहीं, जब धारा बह रहा है तो धारा का वेग कैसे होगा, फॉर्मूला u - v/2। यानी सिर्फ 4 चीजों को सीखिए, एक x + y, एक x - y, एक u + v/2, एक u - v/2। गणित, ये पूरा नाव धारा का एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा, ठीक है, हाँ, एकदम घी में भूंजा हुआ हलवा हो जाएगा नाव धारा ये। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आपको ये क्लियरली समझना होगा कि कहाँ x + y लगेगा, कहाँ x - y लगेगा, कहाँ u + v/2 लगेगा, और कहाँ u - v/2 लगेगा। जो ये 4 रामबाण समझ गया, ठीक है, बस काम खत्म हो गया, गणित मक्खन। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा का, यानी धारा का वेग हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। जल प्रवाह के साथ ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी, कितना, देखिए समझिएगा। पहले आप धारा का वेग, पहले तो आप चाल जोड़ लीजिए। चाल आपको किधर चलना है, कह रहा है जल प्रवाह के साथ आपको चलना है, तो यानी धारा के साथ चाल, सीधे लिखिए, धारा के साथ चाल। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप समझ सके। हम तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे बाबू, हम तो डायरेक्ट आंसर मारेंगे कहोगे तो। देखिए, नदी का जल प्रवाह है 2 के स्पीड से, और नाविक यानी नाव की जो चाल है वो 4 के स्पीड से, तो धारा के साथ नाव की चाल जुड़ जाएगा ना, 4 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको कह रहा है कि धारा के साथ वह 12 किलोमीटर दूरी, यानी डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर। पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, भाई समय ही पूछना है ना। समय बराबर फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, दूरी बटे चाल, टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा है ना आपको। समय बराबर दूरी और बटे चाल, क्योंकि साथ में पूछ रहा है तो विरुद्ध वाला पूछता तो विरुद्ध वाला निकालते। 2 घंटा का समय लगेगा। हो गया बाबू, एक बार फिर से गणित मक्खन। कितना घंटा? 2 आवर, ओनली ऑन 2 आवर, ओनली ऑन 2 आवर। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे इस काम को करने में। आई बात समझ में? बस 5 क्लास हम करवाएंगे आपको बोट एंड स्ट्रीम पर, ओनली 5 क्लास, 4 to 5। एक और बढ़ जाए तो चलो अच्छी बात है, आपके लिए फायदा ही होगा। 5 क्लास में आपका पूरा नाव धारा एकदम रगड़ के रख देंगे, ठीक है, हाँ, एकदम भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक नाव धारा के साथ 3 घंटे, धारा के साथ मतलब धारा इसका साथ दे रही है, 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, और शांत जल में नाव की चाल, देखिए शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल प्रश्न में दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हम यही वाला पॉइंट पकड़े। अब कह रहे हैं धारा के साथ, ठीक है, तो धारा के साथ, धारा के साथ कौन जाएगा? नाव ही जाएगा ना भाई। धारा के साथ नाव की चाल, तो धारा के साथ 3 घंटा में 18 किलोमीटर, तो चाल है ना, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 18 किलोमीटर,
और ये काम लग रहा है 3 घंटे में, तो धारा के साथ नाव की चाल। तो आप सोचिएगा कि जब बिना कोई प्रवाह के नाव 5 के स्पीड से चल, सोचने की बात है, कहते हैं ना सोचने से हर चीज संभव है। बिना कोई धारा के शांत जल, मतलब समझ रहे हैं, शांत जल का मतलब हुआ कि पानी एकदम हिल डोल नहीं रहा, एकदम स्थिर है, जैसे तालाब वगैरह में होता है ना, तालाब में हो गया या छोटा मोटा नदी में जहाँ धारा का कोई प्रवाह नहीं है, कोई खुला हुआ एरिया नहीं है, तो उसको बोलते हैं शांत जल। तो आप सोच कर देखिए कि अगर शांत जल रहे, जब धारा ना बहते रहे, तो आपके नाव की स्पीड कितनी है, 5 के स्पीड से आपका नाव चल रहा है। वही जब धारा के साथ नाव चलाइएगा तो 6 के स्पीड। तो सिंपल बात है कि भाई शांत जल में नाव की चाल को हम x कहते हैं, धारा के साथ नाव की चाल को हम क्या कहते हैं, x प्लस वाई कहते हैं। तो x प्लस वाई में x घटाएंगे तो बाई निकलेगा, और बाई किसकी चाल है, अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि बाई जो है बाबू, कहाँ गए थे, हाँ बाई जो है वो धारा का चाल है। क्या है, धारा का। तो चीजों को समझने की जरूरत है, बस आसान है ये बोट एंड स्ट्रीम, एकदम आसान है। तो आप सोच कर देखिए कि शांत जल में नाव की स्पीड, हमको पता है कि आपका उत्तर 1 है, हमको ये भी पता है कि हम बहुत ज्यादा आज बोल रहे हैं, लेकिन आपके भविष्य के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे। अगर हमको अपने लिए बोलना होता तो हम आंसर लगा के बढ़ते रहते, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाए ताकि उसको जीवन में कभी किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और ये नाम याद रखे कि हाँ राहुल सर से हमने पढ़ा है। ठीक है, हाँ फेस वैल्यू बहुत मायने रखता है। अगर आप हमारे पास पहुंचे हो, आप हमारे पास पहुंचे हो और हम आपको वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो आपके एग्जाम का लेवल का हो, फिर काहे का वैसा शिक्षा भाई। ठीक है, तो वो क्वालिटी हम देना चाहते हैं, इसलिए हम ज्यादा आज बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, तो आप समझिएगा कि शांत जल में नाव की चाल, देखो कुछ लोग जोड़ दिया 11 लिख दे, अरे बुड़बक, ये इसीलिए हम पीटते हैं तुम लोग को। शांत जल में अगर पानी नहीं बहेगा तो नाव चलेगा 5 के स्पीड से, और धारा के साथ यानी पानी बहेगा तो 6 के स्पीड में। आपसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति। आप सोचिए कि नाव प्लस धारा में अगर नाव को घटा देंगे तो धारा ही निकलेगा ना। ये x क्या है, नाव की गति, बाई क्या है, धारा की गति। तो नाव प्लस धारा में नाव की गति घटा दीजिए तो धारा की गति 6 माइनस 5, सब लोग 6 प्लस 5 कर दिया, धन्य है प्रभु। ठीक है, कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा की गति 1 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो धारा के विरुद्ध 4 आ जाएगा। आई बात समझ में, बोलो बाबू, एकदम हो गया गणित मक्खन। कह तो रहे एक बार आप बोट एंड स्ट्रीम अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम दिमाग पूरा खोल के रख दीजिए हमारे पास कि हाँ सर पढ़ाइए, आए हैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने। चलिए अगला सवाल रख दे स्क्रीन पे, कर दीजिएगा उत्तर। आइए देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए जरा। कह रहा है हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, देखिए हवा वाला भी क्वेश्चन आ गया है, और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए विमान की जो गति है वो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम बिना हवा के। हवा की जो गति है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है एक विमान शांत हवा में, मतलब जब हवा का कोई ज्यादा बहाव नहीं है तो 150 के स्पीड से, और अगर हवा बहता है तो 25 के स्पीड से बहता है। यदि विमान हवा के अनुकूल, अनुकूल मतलब हुआ हवा के साथ, हवा के साथ 3.1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। यानी डिस्टेंस पूछ रहा है बाबू, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और आपका विमान जो है कह रहा है विमान हवा के अनुकूल यानी हवा के साथ चले, और जब हवा के साथ चले तो विमान की जो चाल होगी वो x प्लस वाई, क्योंकि विमान की चाल को हम क्या मान लेंगे, विमान यानी नाव और ये हवा यानी धारा x बाई। तो सिंपल बात है, कह रहा है विमान के अनुकूल, तो विमान के अनुकूल चाल जुड़ जाएगा, अगर प्रतिकूल बोलता है यानी विपरीत बोलता है तो चाल घट जाता है। तो विमान के अनुकूल जो स्पीड हो जाएगा 150 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और गुने कितना समय ले रहा है, 3.1/5 को 5 × 15 1 16/5 लिखेंगे।
तो ये 175 मल्टीप्लाई 16/5, 5×3 = 15, 35 × 16 करेंगे तो 35 दाएँ के 350, और 35 छक जो होगा वो 210 होगा, तो 350, 550, 560 किलोमीटर। देखिए ये गति आपके अंदर की होनी चाहिए कि कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, आपका दिमाग भी कैलकुलेटर से तेज होना चाहिए। जैसे अनुकूल बोल रहा है तो धारा के अनुकूल यानी x+y, तो ये x है और ये y है जुड़े, वही प्रतिकूल बोलता है x - y, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ तक आप देख लो, संतुष्ट हो, हम आगे बढ़े? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्द हम आपके बैच के अंदर एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं, अगले 1 सप्ताह 10 दिनों के अंदर। अभी एक चैप्टर आपको और पढ़ाना है, पाई चार्ट। उसके बाद एडवांस मैथ की सुविधा जो आपको अगले जनवरी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 3 महीना आपको एडवांस मैथ का देना होगा, कम से कम। एक आध महीना एक्स्ट्रा भी हो जाए तो चलेगा। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। सवाल है कि भाई एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की समान है। देखिए धारा के साथ चाल, पहले ये देख लीजिए, धारा के साथ चाल मतलब जिसमें धारा भी है और नाव भी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो धारा के साथ चाल बराबर दूरी कितना है 25 किलोमीटर, और ये कितने घंटे में 2.5 घंटे में। 2.5 घंटा का 2.5 का मतलब 2.5 का मतलब हुआ 5/2 घंटा। 2.5 का मतलब 5/2 होता है, 2.5 भी चलेगा लेकिन चलिए 25, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 × 25, 5 दूनी। धारा के साथ चाल जो हो जाएगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में कह रहा है धारा की चाल भी दी हुई है, धारा की गति जो दिया हुआ है वो है प्रश्न में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाविक की चाल यानी नाव की चाल, आप सोच कर देखिए कि धारा के साथ नाव चलता है 10 के स्पीड में, धारा के साथ मतलब x+y, इसको धारा के साथ चलने का मतलब समझ रहे हैं x+y, और धारा की गति y, तो x+y में y घटा दीजिए, x निकल जाएगा क्योंकि नाव की चाल पूछ रहा है। तो धारा, अब खुद सोचिए ना कि धारा जब आपका साथ दे रहा है तो आप 10 के स्पीड से भाग रहे हो, और जब धारा का गति दिया हुआ है 3 के स्पीड से, तो धारा के साथ में धारा को घटा देंगे तो आपकी स्पीड निकलेगी। तो नाव की चाल यानी 10 - 3, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव की चाल 7 है, धारा की 3 है, तो धारा के साथ 3 10 हो जाएगा, धारा के विपरीत 7 - 3 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में? हाँ। एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे इस चैप्टर को, एकदम शून्य से शिखर तक 5 से 6 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो अगले प्रश्न की बात। अब एक नए पीडीएफ की हम इसे में हमने टाइप 2 शुरू कर दिया है, 1 नंबर से शुरुआत हो गया, इसका मतलब समझिएगा टाइप 2 आ गया है। धारा का प्रवाह मतलब धारा का मतलब यानी पानी का जो प्रवाह है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि नाव स्थिर जल में 6.5, यानी सीधे सीधे कहिए कि धारा की जो गति है, धारा की गति वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है, और नाव की जो गति है वो नाव की गति है 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की गति 1.5 के स्पीड से है, नाव की गति 6.5 के स्पीड से है। तो धारा के विरुद्ध, देखिए धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत भी लिख सकते हो, धारा के विरुद्ध नाव की चाल। देखिए ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, ये तो हम इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है,
खुद सोचिए कि नाव की गति 6.5 है और धारा की गति 1.5 है। अगर 6.5 में 1.5 का विरोध किया जाए तभी ना आएगा धारा के विरुद्ध। धारा के साथ बोलता तो इन दोनों को जोड़ देते, धारा के विरुद्ध बोल रहा है तो 6.5 में 1.5 घट जाएगा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ बोलता तो जोड़ देते, यानी पहले नंबर प्रश्न का पहला नंबर ऑप्शन उत्तर। चलिए हम आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। चीजों को समझिए, एक बार नहीं समझ में आए तो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, दोबारा आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एक नदी का जल जो है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। नदी का जल बहने का मतलब है धारा की गति है बाबू कितना, 2.5। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, लेकिन हम जानबूझकर लिख रहे ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। यदि कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति, देखिए तैराक की चाल यानी वही नाव की चाल है बाबू। तैराक हो, नाव हो, नाविक हो, सब एक ही चीज है। और स्थिर जल है मतलब धारा का कोई लेना देना नहीं है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है नदी के विपरीत, ठीक है, नदी के विपरीत चाल। आप सोचिएगा, समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि आप एक तैराक है, ठीक है, आप 8.5 के स्पीड में तालाब में तैर सकते हो, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब धारा नहीं बह रहा है। और धारा अगर बहने लगे तो धारा के विपरीत कितना बहिए चलिएगा। कहेंगे सर ऐसे तो हमारी गति 8.5 थी, लेकिन धारा हमारे विरुद्ध में आ गया 2.5, तो आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचने की बात है, क्योंकि आप समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है नदी के विपरीत, नदी के विपरीत यानी धारा के विपरीत। आपको पूछ रहा है कि वह 21 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। तो भाई धारा के विपरीत तय करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है ना कि धारा के विपरीत हमारी चाल कितनी है। मान लीजिए कि धारा की चाल प्रश्न में दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर और आपकी चाल है 8.5, तो 8.5 में 2.5 घटाएंगे तब ना आप धारा के अगेंस्ट जाएंगे। अगर वही धारा के साथ बोलता तो जोड़ देते दोनों को, ठीक है। तो धारा के विपरीत आपकी स्पीड मिल चुकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लगेगा, तो समय के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपको तय करना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी धारा के विपरीत, और चाल 6 है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7/2 का मतलब हुआ 3.5 घंटा, ठीक है। कितना बाबू, 3.5 घंटा, 20 द राइट आंसर, 3.5 आवर, ठीक है। बढ़े आगे, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, बोलिए। आ रहा है समझ में, बोलो माय डियर, आ रहा है समझ में, क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। ओके, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? तैयार हैं आप अगले सवाल के लिए, अगले प्रश्न के लिए? चलिए देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है सवाल कि एक स्टीमर, वही बोट जिसको बोलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में भागता है। तो धारा के विपरीत चाल पहले निकाल लीजिए, फटाफट करिए, समय निकालने की जरूरत नहीं। धारा के विपरीत चाल, चाल बराबर दूरी, और 72 किलोमीटर 3 घंटा में, 24 तिया 72, 24 किलोमीटर पर आवर, ये धारा के विरुद्ध चाल हुआ है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति, धारा के विपरीत चाल जिसको हम x - y बोलते हैं, धारा की रफ्तार जो है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल। अब देखिएगा स्टीमर की चाल, स्टीमर की, अब आप खुद सोच कर चलिए कि आप धारा के अगेंस्ट जा रहे हैं, धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, धारा यानी आपको रोक रही है, तब आप 24 के स्पीड से जा रहे हो। अगर आपको धारा ना रोके, यानी इसमें ऑलरेडी -3 किलोमीटर पर आवर हो चुका है बाबू, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। जैसे आप क्या जा रहे हैं, धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 24 तिया 72, तो इसमें धारा के विरुद्ध जाने का मतलब है कि इसको हम x - y मेंशन कर सकते हैं, ऑलरेडी -3, और y की वैल्यू, धारा का वेग जो है, धारा को हम y मानते हैं, तो ऑलरेडी x - y हो चुका है। तो आपको पूछ रहा है स्टीमर की चाल कितनी, मतलब जिसमें अगर धारा विरोध ना करे, तो धारा के विपरीत अगर हम चल रहे हैं तो 24 चल रहे हैं,
धारा के विपरीत चल रहे हैं तो हम 24 चल रहे हैं। आप चाहते हैं कि धारा विरोध ना करे तो जोड़ दीजिए। स्टीमर की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा। खुद दिमाग लगाइए, ऑलरेडी आपके पास बहुत दिमाग है, भले थोड़ा बहुत लगाते कम है। मान लीजिए कि हवा आपको ठेल रही है, तब आप 24 के स्पीड से जा रहे हैं। मान लीजिए कि हवा आपको ठेल रही है, आपको आपके पीछे की ओर, तब आपकी स्पीड 24 है, और आप जानते हैं कि हवा की स्पीड 3 है। आप चाहते हैं कि हवा आपको ना ठेले, तो ये 24 में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 ठेल चुका है ऑलरेडी हवा आपको, तो 24 में 3 जुटेगा 27, क्योंकि यही पूछ रहा है शांत जल में स्टीमर की चाल 24 + 3। बढ़े आगे। ऑलरेडी आपको ठेल दिया है तब 24 के स्पीड में, आप चाहते हैं कि ना ठेले, तो जितना ठेला उसको वापस करिए 3 के स्पीड से, क्योंकि धारा का वेग दिया हुआ है 3, माइनस हो गया। दैट्स ऑल। बढ़े आगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से, शांत जल में, ना तो हवा पानी इधर बह रहा है ना तो उधर, एकदम शांत जल में 18.5। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो जल प्रवाह, देखिए आप समझिए, शांत जल में चाल, मैं लिख के बता रहा हूं ताकि समझ में आए। शांत जल में चाल दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल प्रवाह के विपरीत चाल, जल प्रवाह के विपरीत या कहिए धारा के विपरीत चाल, तो विपरीत चाल में क्या करा है कि 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर। अब आप सोच कर देखिए कि अगर आपको कोई नहीं ठेल रहा है पीछे की ओर, तो आप 18 के स्पीड में भाग रहे हैं। अगर कोई आपको ठेलने लगे तो आप सीधे 15 पे पहुंच गए, 18 से 15 पर पहुंच गए। तो आपसे कौन 18.5 से 15 कौन लाया? पानी। पानी आपको पीछे की ओर ठेल रहा है, आपके नाव को पीछे की ओर ठेल रहा है। वही तो पूछ रहा है कि जल प्रवाह की गति, यानी सीधे सीधे लिखिए, जल प्रवाह की गति लिखिए या धारा की गति लिखिए। तो धारा शांत जल में 18 था, धारा के विरुद्ध आ गए तो सीधे 15 पर आ गए। तो आपको धारा कितना ठेल रहा है बाबू? 18.5 से आप 15 पर आ गए, यानी 3.5 के स्पीड से आपको धारा ठेल रहा है। तो धारा की गति जो होगी वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चौथे नंबर प्रश्न का पहला आंसर होगा। आई बात समझ में? एकदम मक्खन लग रहा है आपको गणित आज? बिल्कुल लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए कि आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम शून्य से शिखर तक। हाँ आ रहा है मजा? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा एक और बेहतरीन प्रश्न हम लेकर आए हैं। कह रहे मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। अच्छी बात है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितने, देखिए मोहन की खुद की जो चाल है वो है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति, ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली है, यानी धारा का जो वेग है वो दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दो चीज तो एकदम क्लियर हो गया। वह क्या कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल, पहले हर चीज निकालने की जरूरत है ना। मोहन की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर। अगर धारा के साथ चलेगा तो 12 + 2.5, क्योंकि धारा उसका साथ देगा। लेकिन कह रहा है धारा के विपरीत आपको 2.5 घंटा चलना है, तो कितनी दूरी तय करेंगे? तो पहले ये तो पता होना चाहिए हमें कि धारा के विपरीत हमारी चाल कितनी है। तो मोहन की चाल 12 है और धारा उसको 2.5 के स्पीड से ठेल देगा अगर उसके विपरीत जाएगा। तो मोहन की जो चाल है वो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है कि वो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो दिया हुआ है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2.5 घंटा, 2.5 घंटा का मतलब हुआ 5/2, ठीक है, मतलब 5/2 होता है। पॉइंट हटाइएगा, बटा में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, भाई 95 बटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 0,
23.75 किलोमीटर, सॉरी हाँ डिस्टेंस ही है ना, 23.75 किलोमीटर। चलिए पहले ही नंबर में ऑप्शन में आ गया है उत्तर। कैसा लगा ये आपको? हर चीज को क्लियर करिए, पूछ क्या रहा है, नियम कौन सा लगेगा, टर्म एंड कंडीशन क्या लगेगा। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, हम चाहते तो डायरेक्ट ये कर सकते थे, लेकिन ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। 23.75 होगा, 33.75 नहीं। बोलिए आगे बढ़े, हम बढ़ जाए आगे। बढ़े हम लोग आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मन में कोई विचार विचार है तो ले आइए, उसको भी क्लियर कर देंगे हम लोग। कोई विचार नहीं है फिर तो और अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक और टाइप शुरू हो चुका है। जैसे जैसे टाइप शुरू हो रहा है, जैसे जैसे नए नए टाइप आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और बहुत अच्छा है। एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती बात है। यदि नाव नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों स्थानों की बीच की दूरी क्या होगी? दूरी, कोई बात नहीं, ट्राई टू डू स्पेशल। देखिएगा ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। चलिए बात समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक नाव जो है वो नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और वापस आने में टोटल समय 4 घंटा ले रहा है। यानी हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? समय बराबर, बढ़िया रहेगा, क्योंकि आने ना तो आने का समय दिया है ना तो जाने का समय दिया है, टोटल मिलाकर कह रहा है 4 घंटा। तो जरूरी थोड़ी है जाने में हो सकता है धारा आपके साथ हो, 1.5 घंटा में ही पहुंच गए होंगे। आते समय हो सकता है धारा आपके विपरीत विपरीत हो तो 2.5 घंटा लग गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर लो ना, एक फॉर्मूला लगा लो, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको आने और जाने मिलाकर कुल कितना समय लगा? 4 घंटा का समय लगा। अब देखिएगा कि भाई जितना जाइएगा उतना ही आइएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ए से बी तक गए फिर बी से ए तक आए, अगर जाने में 20 किलोमीटर है तो आने में भी 20 किलोमीटर है। वो अलग बात है, जाने में चाल का कुछ और होगा, आते समय स्पीड कुछ और होगी, तो स्पीड घट बढ़ सकता है, डिस्टेंस थोड़ी ही ना घट बढ़ेगा। अब यहाँ से पटना से मान लीजिए कि हमको हाजीपुर जाना है, तो क्लियर है कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम बाइक एकदम उड़ा के जाए 10 मिनट में या फिर 1 घंटे में आराम आराम से, 20 किलोमीटर ही रहेगा, 19 किलोमीटर तो हो नहीं सकता है। तो वही कह रहा है कि समय ले लिया पूरा 4 घंटा, और कह रहा है नदी का वेग दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल है 4। अच्छा एक बात याद रखिए, मैं आपको क्लियरिटी देना चाहता हूँ। मान लीजिए स्थान ए से बी तक गए, ठीक है, आप ए से निकले बी तक गए, और मान लीजिए कि जाते समय, क्योंकि धारा का वेग भी चर्चा कर रहा है कि नदी का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आप मान लीजिए कि आपकी गति 4 है, प्रश्न में दिया हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? 4 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की जो चाल है वो कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति। मान लीजिए कि जाते समय नदी ने आपका, मतलब नदी यानी धारा ने आपका साथ दे दिया, तो मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर जाते समय साथ दे दिया तो आते समय आपके विरुद्ध रहेगा। रूल इज रूल। अगर जाते समय साथ देगा तो आपकी स्पीड 4 + 2 हो जाएगी, तो आते समय आपकी स्पीड 4 - 2 एकदम होनी ही होनी। अगर जाते ही समय 4 - 2 हो गया, यानी जाते ही समय विरोध कर दिया, तो आते समय आपका साथ देगा। ये रूल है, याद रखिएगा। क्योंकि धारा जब एक ओर बह रही तो एक ही ओर बहेगी मैथमेटिक्स के हिसाब से, ऐसा नहीं कि 2 घंटा बाद फिर उधर से धारा बहेगी। जब नदी का बहाव ए से बी की ओर है तो हमेशा ए से बी की ओर ही रहेगा प्रश्न में, बाद में ऐसा नहीं होगा कि बी से हो। ऐसा नहीं कि जाते समय भी धारा आपकी ओर जा रहा है और आते समय, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आप को मान रहे हो कि चलिए जाते समय हमारे धारा हमारे साथ है, तो ठीक है, जाते समय 4 + 2 कर लीजिए, क्योंकि नाव की चाल जो है 4 है और धारा की चाल 2 है, तो 4 + 2। लेकिन आते समय आपको 4 - 2 करना ही पड़ेगा, रूल इज रूल। तो यही समय बराबर दूरी, तो दूरी तो पता ही नहीं है,
लेकिन ये बात तो क्लियर कि जितना गए उतना ही आएंगे। तो डिस्टेंस को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। समय तो 4 घंटा लगा, दूरी को एक्स मान लिए, और समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल मान लीजिए कि जाते समय हमारा धारा 7 दे रहा है, तो नाव की चाल 4 है और धारा की चाल 2 है, तो 4 + 2 प्लस, क्योंकि आने जाने मिलाकर, फिर आते समय भी एक्स आइएगा, लेकिन इस बार धारा आपके विरुद्ध रहेगी। रूल इज रूल, इस बार आपका धारा विरोध कर देगा, यानी 4 महीना। तो टोटल 4 घंटे का समय लगा बाबू, XY6 + XY2, टोटल 4 घंटे का समय लगा। 6 LCM हो जाएगा, तो एक बार में 2 × 6 3x बार में। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपके समझाने की चीज़ थी। तो 4 घंटा लगा इज इक्वल टू, ऊपर भी 4x हो जाएगा, 4x/6। तो ये 4 से 4 कटापिटी हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 घंटा। नहीं, दूरी है ना, ये 4 सिर्फ लिखिए ना, यहाँ पे 4 घंटा लिखने से कन्फ्यूजन हो रहा है ज़्यादा। 4 से 4 कट गया, तो x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, क्योंकि x को हम क्या माने थे, दूरी माने थे। तो बताइएगा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, ऐसा थोड़ी ना बोला आने जाने मिलाकर, तब थोड़ी x + x करेंगे। बीच की दूरी पूछ रहा है, बीच की दूरी x थी, x की वैल्यू 6 किलोमीटर। समझ में आया नहीं? ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया कि हम पहले फील किए कि जाते समय धारा हमारे साथ है, तो 4 + 2। लेकिन रूल एकदम क्लियर है कि जब जाते समय साथ है तो आते समय विरुद्ध रहेगा। अगर आप जाते ही समय विरुद्ध करते तो आते समय साथ रहता। यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 6 किलोमीटर होगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं आज, ठीक है, एक कमेंट में ये जरूर बोलिएगा, अपने अपने ग्रुप में कमेंट जरूर करिएगा कि मैं जो समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है, ये समझ में आया है नहीं। ये टाइप 3 का हो गया बाबू, 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 3 का ये सवाल है, और बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। पिछले बैच में जो हमने पढ़ाया उस बैच को हटा दिया है, अब कुछ नई नई चीज़ें आपके बैचेस के अंदर हम मतलब ऐड कर रहे हैं। बोलो, आई बात समझ में? कंफर्म? आगे बढ़े? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, 1-2 सवाल और है जो इसको हम क्लियर करते हैं। कुछ है जी, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाविक स्थिर जल में 7 के स्पीड से चल रहा है। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में, ये तो आसान सवाल है बाबू। देखिए, समय बराबर आसान है। एक बार अगर नदी के साथ चलिएगा तो चाल जुटेगा, नदी के विरुद्ध जाइएगा तो चाल घटेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए, नदी के साथ 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 20 किलोमीटर जाने और पुनः आने में कितना समय लगेगा? सिंपल बात है, जल का प्रवाह है 3, यानी धारा का वेग है 3 का स्पीड, और नाविक का स्थिर जल में चाल है 7 के स्पीड। तो मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पहले गया, ठीक है ना, और जाते समय धारा इसका साथ दे दिया, मानकर चलिए, कोई जरूरी नहीं है। तो धारा का वेग है 3 और नाव की चाल है 7, तो धारा और नाव जुट जाएगा। परंतु जब जाते समय साथ दे दिया, आते समय विरोध करेगा, तो 20 किलोमीटर ही आइएगा, जितना गए थे उतना ही आना है। लेकिन इस बार ऐसे लिखे ना, 7 + 3, जाते समय साथ दे रहा है तो इस बार आते समय विरोध करेगा, क्योंकि नाव की चाल 7 है, धारा की 3 है, तो 7 + 3, नाव की चाल 7 है, धारा की चाल 3 है, 7 - 3 होगा। अब देखिएगा, 20/10 + 20/4, ठीक है, ऐसे भी करिए ना, 10 दूनी 20, 4 × 5 20, 5 × 2 7 घंटा, खत्म खेला। हालांकि डायरेक्टली नहीं काटा जाता है, लेकिन मूड बन गया तो काट दिए, ठीक है। एलसीएम लेकर काटिएगा, हमारे जैसा मत कर दीजिएगा। ये कैसे होगा बाबू? बढ़े आगे, मतलब कुछ हो कर दोगे तुम लोग, फिर लिख दोगे जहां मन में तहां। जैसे हम काटे वैसे दोबारा मत काटना तुम लोग।
बढ़े आगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपना नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस ले आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल है। कल्लू जल प्रवाह के साथ यानी धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल, धारा के साथ चाल को ही हम लोग यू कहते हैं, यू कहते हैं। 75 किलोमीटर 3 घंटा में, तो 75/3 25 दिया 75, 25 किलोमीटर पर आवर। और धारा के पुनः 5 घंटे में वापस, यानी धारा के विपरीत चाल। जैसे जब साथ जाते समय साथ दे रहा है तो विपरीत आते समय आपका विरोध करेगा ना। धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई, जिसको हम भी कहते हैं, 5 घंटा में वापस आता है। तो 75 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में 15 किलोमीटर पर। इस 25 किलोमीटर प्रति घंटा को यू मानेंगे और ये 15 को भी मानेंगे। क्या कह रहा है सवाल? नाव की चाल तथा, पहले तो लिखिएगा शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस v/2, u प्लस v/2। 25 15 40 में 2 हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में पूछ रहा है धारा का विवेग। हालांकि ऑप्शन में 2 ही चीज दिया है, u माइनस v/2। 25 में 15 गया 10, 10 में से 2 गया 10 में 5 किलोमीटर। यानी ये दोनों आपके प्रश्न का उत्तर होगा, 25 और 20 और 5। ऑप्शन में नहीं, सिर्फ यही दिया है बाबू, 5 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सवाल दोनों पूछा है और ऑप्शन में एक ही दिया है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए, दोनों पूछ रहा है ना। आई बात समझ में? चलिए आज की सेवा यहीं तक हम रखते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहा होगा, ठीक है, और इतना आपके लिए एकदम टर्निंग पॉइंट रहेगा। ओके, चलिए।